नाम का एक गांव था। वहां एक गरीब परिवार रहता था। मीना और उसकी बहू प्रिया कमलपुर में रहते थे। प्रिया का पति मुकेश शहर कमाने चला गया था। उनका घर बहुत मुश्किल से चलता था। दोनों सास बहू अपने 2 टाइम के खाने का मुश्किलों से गुजारा करते थे। आमदनी के लिए उनके घर पर उनकी 2 गायें और एक भैंस थी, लेकिन दोनों गायें चारा ना खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। दोनों सास बहू बहुत ही परेशानी से अपने और पशुओं के खाने की व्यवस्था करती थी। अरे बहू, ओ बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी भूख लग रही है। बन रहा है माँ जी। हमारे पास सिर्फ दाल चावल ही बची है और आप सवाल पे सवाल कर रही हैं। प्रिया की बातें सुनकर सास निराश हो जाती है और दाल चावल खाकर सोने लगती है। उनके घर डाकिया आकर चिट्ठी देकर जाता है। प्रिया उस चिट्ठी को लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, ये देखिए हमारे घर चिट्ठी आई है। कौन आया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सिर पे उठा लिया है? माँ जी, डाकिया आया था और वो एक चिट्ठी देकर गया है। आप पूछेंगी नहीं कि इसमें क्या लिखा है? अच्छा, डाकिया आया था। बताओ पढ़ के जरा, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? आखिरी बार डाकिया जब मैं जवान हुआ करती थी तब आया करता था। अब इतने अरसे बाद आया है। जरूर किसी शुभ चिंतक की चिट्ठी होगी। शुभ चिंतक का तो पता नहीं। चिट्ठी किसी रमेश नाम के आदमी ने भेजी है और कहा है उनके साथ उनके समधी जी भी आने वाले हैं। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रमेश नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है, यानी तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं यहाँ, और रमेश भाई साहब के समधी जी भी। इन दोनों का हमें पूरा ध्यान रखना होगा, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी बहू। लेकिन माँ जी, हम ऐसा क्या करेंगे? फल और मिठाइयाँ तो दूर, हमारे घर में तो दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों सास और बहू परेशान हो जाती हैं और कई घंटे सोचने के बाद उन्होंने अपने तबेले में से एक भैंस को बेचकर, ताकि मेहमानों की खातिरदारी और कुछ दिन के राशन का इंतजाम हो जाए। इस भैंस को मैंने बहुत प्यार से पाला था। जब ये छोटी थी तभी से हमारे पास है और आज मजबूरी में हम इस भैंस को अलविदा कह देंगे। सास और बहू दोनों ही भैंस को लेकर पूरे गांव में घूमती हैं बेचने के लिए, लेकिन पूरे गांव में से कोई बाहर नहीं आता। सब देखकर अपना अपना कमरा बंद कर देते हैं, मानो किसी को उनकी मदद करनी ही ना हो। जब भैंस नहीं बिकती तो दोनों वापस निराश होकर घर चले जाते हैं। ये देखकर बहू प्रिया अपनी सास से बात करती है और उनसे कहती है, माँ जी, हमें कुछ तरकीब लगानी होगी जिससे हमारे परिवार की इज्जत ना जाए और हमारी पहचान भी बनी रहे। वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मेहमान आएंगे तो हम उन्हें चाय और नाश्ते में बिजी रखेंगे। जब खाना खाने का समय होगा तब हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। दोनों ने खूब देर तक सोचा और सास ने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, बहू, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना तुम बस। जी बताइए माँ जी, क्या सोचा है? जैसे ही खाना खाने का समय हो तुम किचन से बर्तन गिराने की आवाज करना, और जब मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम कहना जो खाना मैंने बनाया था वो सब गिर गया। और फिर इससे क्या होगा? ऐसा तुम्हें 2 बार करना है बहू। तुम्हें 2 बार किचन में रखकर बर्तन गिराने हैं। जब मैं पहली बार पूछूंगी तब कहना कि चिकन गिर गया, और जब दूसरी बार पूछूंगी तब कहना कि पनीर गिर गया। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, यही तो मेरा तजुर्बा है। जी मैं समझ गई माँ जी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सास और प्रिया दोनों मेहमानों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही रमेश मामा जी और उनके समधी जी दोनों ही एक लंबी गाड़ी से घर के आंगन में आ जाते हैं। अरे कहाँ हो बहना? देखो कौन आया है, तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आया है। रमेश मामा जी और उनके समधी जी दोनों अपना सामान रखकर घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें कई साल बाद देख सासू माँ और बहू दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भैया, कैसे हैं आप? आपकी चिट्ठी पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी
और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए समधी जी, आपका स्वागत है। मेहमानों का सत्कार कर दोनों को घर बुलाकर उनकी खातिरदारी की गई। घर की बहू ने उन्हें बहुत अच्छी चाय और मैगी परोसी। ये है हमारे घर की बहू प्रिया जी, नमस्ते। दोनों मेहमानों ने प्रिया की चाय पीकर खूब तारीफें की, लेकिन खाने का समय हो गया था। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है। हमने जो सोचा है अगर वैसा नहीं हुआ तो? अरे डर मत पगली, सब हो जाएगा और हम सब संभाल भी लेंगे। जैसे सास और बहू ने सोचा था वैसा ही हुआ। खाना खाते समय प्रिया ने किचन से बर्तन गिराने की आवाज की। ये आवाज कैसी है बहू? क्या हो गया? चिकन बिरयानी जो बनाई थी ना माँ जी, वो गिर गई। अब क्या करूँ? अरे एक काम करना बहू, फ्रिज में पनीर रखी हुई है, उसे बना दे। प्रिया ने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद उसने फिर से बर्तन गिरा दिए और उसकी आवाज घर के हॉल पर गूंजने लगी। क्या हुआ बहू? ये आवाज कैसी है? माँ जी, पनीर भी गिर गई। अरे बेचारी जितनी बार काम कर रही है सब गिरता जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, उनसे कहिए घर पे दाल चावल भी होंगे, उन्हें ही बना के खिलवा दें। दोनों सास बहू ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेहमान दाल चावल के लिए ही मान गए। जब प्रिया ने दाल चावल बनाया तब मेहमान और सास दोनों मिलके गप्पे लगा रहे थे और तभी अचानक से किचन से तीसरी बार आवाज आई। क्या हुआ बहू? अब कैसी आवाज है? माँ जी, मैंने जो दाल चावल बनाई थी ना, वो भी गिर गई। जब सास ने ये बात सुनी तो उनके पसीने छूट गए और दौड़ती दौड़ती किचन की तरफ चली गईं। अरे कलमुही, ये क्या कर दिया तूने? अब हम क्या परोसेंगे उन्हें? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हॉल में बैठे मेहमान सारी बातें समझ गए थे और समधी जी ने मामा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे रमेश बाबू, हमारी गाड़ी में हमने जो उपहार रखे हुए हैं उसमें चिकन और कुछ घर के राशन का सामान है। आप उसे निकलवा के इनके घर रखवा दीजिए, इससे इनकी और हमारी दोनों की मदद हो जाएगी। अरे जी, अभी लेकर आया समधी जी, आप चिंता ना करिए। इतना सुनकर रमेश मामा जी ने गाड़ी से सारा सामान लाकर उन सास बहू की किचन में रखवा दिया। धन्यवाद मामा जी, आपने आज हमारे घर की लाज रख ली। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।